हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस अपने कर लिए थे। आज हम एक पहले छोटी प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ कैन इथाइल बेंजीन एंड स्टायरीन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी हम इथाइल बेंजीन जब बेंजीन पे C2H5 लगा हो और स्टायरीन जब बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हो, इनको कैसे डिफरेंशिएट, एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गिव द प्रोडक्ट्स ऑन द एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विद इथाइल बेंजीन। जो नीचे रिएजेंट्स दिए हैं, इनकी इथाइल बेंजीन से रिएक्शन करने पे क्या बनता है, उसकी हमें इक्वेशन देनी है रिएक्शन की। अब पहले पढ़ते हैं। स्टायरीन डीकलराइजेस पर्पल कलर ऑफ डाइल्यूट KMNO कोल्ड KMNO4 सोल्यूशन। जो स्टायरीन होती है हमारा डाइल्यूट कोल्ड KMNO4 पर्पल होता है, बिल्कुल डार्क पर्पल पिंक कलर का, उसका कलर डीकलराइज कर देता है, यानी उसको ट्रांसपेरेंट बना देता है स्टायरीन। ब्राउन PPT ऑफ MnO2 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। MnO2 के ब्राउन PPT रिएक्शन में मिलते हैं। इथाइल बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट कोल्ड KMNO4 सोल्यूशन, लेकिन इथाइल बेंजीन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हमने कोल्ड KMNO4 सोल्यूशन ली है और उसमें हमें एक तरफ हमने स्टायरीन डाला और दूसरी बार हमने उसमें डाल के देखा इथाइल बेंजीन, तो जो उसका कलर डीकलराइज कर देगा वो हमारा स्टायरीन होगा और जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो इथाइल बेंजीन होगा। स्टायरीन उसके साथ रिएक्ट करके KMNO4 को MnO2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसके ब्राउन PPT आते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये 3C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टायरीन के 3 मॉलिक्यूल हमने लिए। ऐसी होती है स्टायरीन। और अगर C2H5 लग जाए बेंजीन रिंग पे तो वो इथाइल बेंजीन हो जाता है। +2 KMNO4 +4 H2O। ये हमने रिएक्शन कराई, हमें प्रोडक्ट क्या मिला, जितने भी उसके ये स्टायरीन का जो डबल बॉन्ड था यानी अनसैचुरेशन हटा और उस पे OH ग्रुप लग गए, +2 MnO2 +2 KOH, यानी पर्पल कलर डीकलराइज हो गया KMNO4 का और MnO2 के प्रेसिपिटेट आ गए और इथाइल बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट पार्ट हमारी प्रॉब्लम का था कि जब इथाइल बेंजीन हॉट KMNO4, सेकंड में ब्रोमीन आयरन, थर्ड में ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में और फोर्थ था कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो पहले वाला जो है उसमें बेंजोइक एसिड हमारा बनता है। इथाइल बेंजीन की रिएक्शन KMNO4 से H आयन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कराएं, हीट कर दें, तो KMNO4 हमें पता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा KMNO4। सेकंड आता है इथाइल बेंजीन की रिएक्शन Br2 से कराएं, आयरन की प्रेजेंस में हीट कर दें। कौन सी रिएक्शन है, ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो आयरन प्रेजेंट है, एज अ हेलोजन कैरियर की तरह प्रेजेंस है यहाँ पे इसकी, तो ये हमारी रिएक्शन है हेलोजिनेशन, पहले भी पढ़ा है। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। थर्ड वन आता है Br2 की रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। जब सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो रिंग में इंट्रोड्यूस ना होके हमारा Br कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, साइड चेन में। टोल्यूइन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो ये Br2 रिंग वाले कार्बन से नहीं जुड़ के साइड चेन से जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CHBr CH3 ये हमें मिलेगा, यानी साइड चेन में हमारा Br ऐड हो गया, ये इस कार्बन से H हटा और Br जुड़ गया। नेक्स्ट हमारा आता है इथाइल बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन ये हमारे पास दी हुई है। इसमें हमारा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये थे कुछ हमारी रिएक्शंस जो हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इनसे रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, उन पे नोट लिखना है। तो
तो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के लिए हम पहले पढ़ेंगे कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिवेटिंग मतलब जो रिंग को एक्टिवेट कर दें, और डीएक्टिवेटिंग वो जो रिंग को डीएक्टिवेट कर दें। तो एन एटम और ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ बेंजीन रिंग, ऐसा एटम और ग्रुप जो पहले से ही बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, not only directs the orientation of the substitution of an incoming group but also affects the reaction rate। यानी ऐसा ग्रुप और एटम जो पहले से ही बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, ना सिर्फ आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, यानी अब आगे जो रिएक्शन में जुड़ने जा रहा है उसकी जगह को कि वो कहाँ जुड़ेगा, बल्कि उस रिएक्शन की रेट को भी अफेक्ट करता है। तो ऐसे ग्रुप हमारे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यानी कोई हमारे पास कंपाउंड है, उसमें पहले से ही सपोज करो बेंजीन के रिंग पे C2H5 लगा है, तो C2H5 यानी इथाइल बेंजीन वो बन गया। तो उस C2H5 की वजह से अगर हम उसमें कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे हमने अभी ऊपर नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी, तो वो ग्रुप किस जगह पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, और रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी ये डिपेंड करता है उस ग्रुप पर जो उस पर जुड़ा है। तो वो उसकी रिएक्शन को अफेक्ट करता है, रिएक्शन रेट को, और ओरिएंट करता है आने वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को। वो ग्रुप्स हमारे होते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब देख लेते हैं कौन से एक्टिवेटिंग होते हैं और कौन से डीएक्टिवेटिंग। If a substituted benzene derivative reacts more rapidly than benzene itself, then the substituent is known as an activating group। यानी कि अगर substituted benzene है, कुछ भी आप ले सकते हो, बेंजीन है और बेंजीन पे सपोज करो X लगा है, X हमारा कुछ भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, COOH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस बेंजीन पे सपोज करो X लगा है वो बेंजीन से भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन दे रहा है। यानी अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नॉर्मल वाले बेंजीन से ज्यादा तेज रिएक्शन दे, रैपिड रिएक्शन दे, तो समझ जाओ कि वो जो उस पे ग्रुप लगा है X जो भी हमने लगाया है वो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारा वो है। फॉर एग्जाम्पल एनिसोल, एनिसोल मतलब जब बेंजीन रिंग पे OCH3 लग जाए, ये हमारा एनिसोल होता है। एनिसोल रिएक्ट्स नियरली 3 लाख टाइम्स फास्टर देन द बेंजीन फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। यानी नॉर्मल बेंजीन में जितनी स्पीड से एसाइलेशन होता होगा उससे 3 लाख टाइम्स फास्टर जब बेंजीन पे OCH3 ग्रुप लग जाए, यानी वो एनिसोल बन जाए, उससे 3 लाख टाइम्स फास्टर वो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन देता है। तो जो OCH3 ग्रुप हमारा बेंजीन पे लगा है वो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। 10 मिथोक्सी, मिथोक्सी मतलब जो OCH3 ग्रुप लगा है इज सेड टू बी एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए उस ग्रुप को कैसा ग्रुप कहा जाएगा, एक्टिवेटिंग कहा जाएगा। इफ ऑन द कॉन्ट्रेरी द बेंजीन डेरिवेटिव रिएक्ट्स कंपैरेटिवली स्लोअर देन बेंजीन इटसेल्फ, देन द सब्स्टिट्यूएंट इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जस्ट इसका अपोजिट अगर हम कहें कि ऐसा ग्रुप बेंजीन पे लगा हो कि उसके लगने की वजह से जो रिएक्शन वो नॉर्मल बेंजीन के साथ जिस स्पीड से दे रहा था उससे भी कम स्पीड से रिएक्शन हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उस ग्रुप की लगने की वजह से कम हो जाए, तो वो कैसा ग्रुप होता है हमारा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज नियरली 1 लाख टाइम्स faster than the bromination of nitrobenzene, therefore nitro group is a deactivating group। यानी एक तरफ हमने बेंजीन लिया, एक तरफ नाइट्रोबेंजीन लिया, दोनों का क्या कराया, ब्रोमिनेशन करा दिया। बेंजीन ने जो बेंजीन पे अभी कोई ग्रुप लगा नहीं है, नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप लग गया बेंजीन पे, तो दोनों का अगर ब्रोमिनेशन कराए तो जो खाली बेंजीन है उसकी स्पीड 1 लाख टाइम्स फास्टर होती है नाइट्रोबेंजीन वाली रिएक्शन से। तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है हमारा, डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि उसने रिएक्शन रेट कम कर दी, उसने रिएक्शन को कम कर दिया, रिटार्ड कर रहा है, जो रिएक्शन रेट को हिंडर करे रिएक्शन की स्पीड को, वो हमारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और जो रिएक्शन रेट को बढ़ाए वो एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी रिंग को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। अब सपोज करो ये हमारा बेंजीन है, रिएक्ट यहाँ पे हमारा इसमें लगा है A ग्रुप,
रिएक्ट्स फास्टर देन C6H6, बेंजीन से ज्यादा फास्ट रिएक्शन दे रहा है, तो ए कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग। इधर हमारा डी लगा है, डी कुछ भी हो सकता है। रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन, बेंजीन से स्लो रिएक्शन देता है, तो कैसा ग्रुप लगा है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। आगे पढ़ लेते हैं। अ गिवन सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप इज ईदर एक्टिवेटिंग इन ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और डीएक्टिवेटिंग इन ऑल ऑफ देम, यानी कोई भी ग्रुप या तो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैसा होगा, एक्टिवेटिंग, या सभी में डीएक्टिवेटिंग होगा। Substituents that are capable of donating electrons to the ring increase the reaction rate of electrophilic substitution and so they act as activating group, यानी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो रिंग को यानी हमारे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दैट आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो, या जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हो हमारे टू द रिंग, तो रिंग को वो क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं, कौन सी रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, इसलिए वो कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हमारे होते हैं। सिमिलरली सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप दैट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग डिक्रीज द रिएक्शन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सो दे एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यानी ऐसे ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हों, वो ग्रुप क्या करते हैं, या तो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हो या उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम होगा तो रिएक्शन रेट कम होगी, रिएक्शन रेट कम होगी तो समझ लो ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो वो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारा है। अब देख लेते हैं सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर जो होते हैं, यानी जिनकी वजह से आने वाला ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे लगे या पैरा पे लगे, जो हमारे कौन कौन से हैं, C2H5 यानी एल्काइल ग्रुप कह सकते हो आप, C2H5 इथाइल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 एमीन ग्रुप जो है हमारे, विद द एक्सेप्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की तरह काम नहीं करते, वो एक्सेप्शनल केस हमारे हैं हेलोजन्स। आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये सभी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, किसको छोड़कर, हेलोजन्स को। ऑल पजेस आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है लोन पेयर, भले ही ना हो, लेकिन ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप्स, सभी के पास लोन पेयर्स है सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स को छोड़कर। देयरफॉर प्लस आर ग्रुप्स एंड प्लस आई ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसलिए सारे प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले और प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे होते हैं और इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। सिर्फ इनमें जो एक्सेप्शन है वो है हेलो ग्रुप्स यानी हेलोजन्स, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। ऑल मेटा डायरेक्टर्स यानी जिनकी वजह से आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़े, जैसे कि नाइट्रो, NO2, SO3H, COOH एटसेट्रा, ये सभी एंड हेलोजन्स। तो हेलोजन्स किस में आए, डीएक्टिवेटिंग में। आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, सभी कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। दे ईदर पजेस पॉजिटिव चार्ज, या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और द की एटम, इनका मेन एटम जो होता है सब्स्टिट्यूएंट का, वो किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होता है। जैसे सी पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, लेकिन ये किससे जुड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप से जुड़ा है। बाय मल्टीपल बॉन्ड एक्सेप्ट CCl3 बॉन्ड, CCl3 को छोड़ के सभी कैसे हैं हमारे, डीएक्टिवेटिंग है। देयरफॉर माइनस आर एंड माइनस आई ग्रुप्स, जो माइनस आर शो करते हो और माइनस आई इफेक्ट दिखाते हो, वो सभी कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। और कैसे ग्रुप्स होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। तो जितने भी प्लस आई प्लस आर वाले वो एक्टिवेटिंग, माइनस आई माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग हमने आज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।